Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is me, Hazratullah. Today I am discussing a topic which is I have selected from the physics of class 10th. हम क्लास 10 की फिज़िक्स की बिल्कुल यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट ले रहे हैं और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लास 9 में मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। मोशन एक कॉमन चीज़ है, जिस तरह हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। जिस तरह हमारे पास पेन होता है तो पेन एक कॉमन चीज़ है, उसके साथ अगर हम लगाएं डॉलर सो इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। सो जिस तरह उधर होता है इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मोशन है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट मींस कि ये एक ख़ास किस्म का मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सबसे पहले इसके लिए हम लिखते हैं कंडीशंस। सबसे पहले इसके लिए हम लिखते हैं कुछ कंडीशंस। अगर हमने एक मोशन की पहचान करनी है, वो कौन सी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान अगर हमने करनी है तो हम किसी भी सिस्टम का मोशन उठाएंगे और इसमें ये कंडीशन देखेंगे। जो कंडीशन अभी हम लिख रहे हैं, अगर उस मोशन में ये कंडीशन मौजूद है तो इट मीन्स कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सो नंबर फर्स्ट कंडीशन जो इसमें है वो ये है कि हर सिस्टम का मोशन ये हमारे पास होगा, क्या होगा? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन होगा। सेकंड कंडीशन इसके लिए ये है कि पीरियाडिक मोशन होगा। पीरियाडिक मोशन होगा। और थर्ड कंडीशन इसके लिए ये है मोशन विल बी एन स्ट्रेट पाथ। मोशन will be in straight path, in straight path। चौथा कंडीशन इसके लिए ये होगा कि सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। Inertia mean system must have inertia। Inertia mean what? Inertia mean कि इस सिस्टम में मास होगा। पांचवा कंडीशन ये है there must be restoring force। there must be acting restoring force। रिस्टोरिंग फोर्स। और जो हमारे पास लास्ट कंडीशन इसके लिए है, वो लास्ट कंडीशन इसके लिए ये है कि मैथमेटिकली इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन की कंडीशन कुछ यूँ होगी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास कंडीशन है, इन्हीं की बुनियाद पे हम ये पहचान करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। अब किसी भी सिस्टम का जब हम मोशन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये मोशन वाइब्रेटरी मोशन है कि नहीं है। अगर हाँ वो वाइब्रेटरी मोशन है तो इसके बाद में हम ये देखना चाहेंगे कि ये पीरियाडिक मोशन है कि नहीं है। अगर वो मोशन पीरियाडिक भी है, स्ट्रेट पाथ में भी है और इस सिस्टम में हमारे पास इनर्शिया भी है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी है, और थर्ड ये कि मैथमेटिकली अगर इस कंडीशन यानी इस इक्वेशन को फॉलो करें तो लास्ट में हम लिखेंगे कि हाँ ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम क्या करेंगे, उठाएंगे एक सिस्टम को और इसको डिस्कस करेंगे और इसमें ये कंडीशन हम देखेंगे कि इसमें ये कंडीशन मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद होंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जिस तरह हमारे पास सिस्टम है मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम यानी इसमें हम इस तरह करेंगे
कि हम एक इलास्टिक स्प्रिंग लेंगे और इसको अटैच करेंगे एक फिक्स सपोर्ट के साथ, और इसकी एक एंड पे हम अटैच करेंगे मास m। अब अगर हम देखें तो हमने इस सिस्टम पे अब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, और ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि सपोज कर ले ये जो हमारे पास सिस्टम है ये एक ऐसे सरफेस पे पड़ा है कि वहां पे फ्रिक्शन कितना है, 0 है। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे कि इस सिस्टम में यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कितनी है, वो 0 है, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब जिस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे ये है, तो अब हमने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया है, तो इट मीन्स कि हमारे पास नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर नेट फोर्स 0 है तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट इसको हम कहते हैं x, यानी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जब हमारे पास एक चीज पे नेट फोर्स 0 हो तो उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अभी मास जिस पॉइंट पे है तो ये क्या है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, सपोज कर ले इस डायरेक्शन में हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं इसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स। और सपोज कर ले ये फोर्स हम अप्लाई करते हैं, कितना, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं। सो हमें ये पता है कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो जो स्प्रिंग होगा उसमें हमारे पास एक्सटेंशन आएगा, यानी कुछ इसका शेप यू बनेगा। अब स्प्रिंग का शेप कुछ यू बना, तो इनिशियली जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो ये था। इट मीन्स कि अब इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, और वो डिस्प्लेसमेंट ये है, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया। अब अगर हम इस तरह कर ले कि इसी बॉडी को इस पॉइंट पे हम रिलीज कर दे, रिलीज मीन कि यहाँ पे अगर इसको हम छोड़ दें तो ये जो हमारे पास क्या है, मास है, ये दोबारा इस डायरेक्शन में आएगा। अब इस डायरेक्शन में ये क्यों आता है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो हम कोई फोर्स भी नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जिस फोर्स की वजह से दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती, इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमें पता है कि इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम कहते हैं व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स। यानी जितना हमने अप्लाई किया है अप्लाइड फोर्स, अगर हम क्या कर ले, इस अप्लाइड फोर्स को यहाँ पे इंक्रीज कर ले तो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज होगा। अब अगर हम इसको कितना कर ले, 20 न्यूटन कर ले, तो मास सपोज हम इधर लेके आए तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब सपोज कर लें हमने रिस्टोरिंग फोर्स को कर दिया, अप्लाइड फोर्स को हमने इंक्रीज करके 20 कर दिया, हमने 20 कर दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कितना होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास होगा 20, लेकिन इसको हम लेंगे -20, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या है, इट इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें जो हम लेंगे वो कौन सा फोर्स लेंगे, क्योंकि अगर हम अप्लाइड फोर्स को 0 कर ले तो इसके बाद हमारे पास जो फोर्स सिर्फ रहता है वो कौन सा फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। और मोशन किस फोर्स की वजह से होता है, वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो हम अपने ही अकाउंट में लेंगे कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसी सिस्टम को फर्दर हम डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली हम देखेंगे कि क्या इस सिस्टम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। अब हमें ये पता है कि जितना अगर हम क्या कर ले, रिस्टोरिंग फोर्स को, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यानी जितना हम रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करेंगे तो उतना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां से इस रिलेशन को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। ये अपनी ही जगह पे आएगा और यहां पे
हमारे पास जो कांस्टेंट है वो k है, तो हमारे पास बनेगा -kx, और इसी को हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हुक्स लॉ, इट इज़ आल्सो कॉल्ड हुक्स लॉ। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जितना आप रेस्टोरिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो स्प्रिंग में उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन आएगा। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ये वाला जो मास है ये उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। नेगेटिव साइन शोज दैट इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये क्या है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस की स्प्रिंग्स जब हम बनाते हैं उनकी नेचर चेंज होती है, तो हर एक के लिए कांस्टेंट डिफरेंट होगा। क्योंकि हमारा काम यहाँ पे के साथ नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस सिस्टम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट कि जो फोर्स होता है ये बराबर होता है F = ma, और यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये अपनी जगह पे, हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, सो वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड ऑन मास m। तो यहाँ से ये मास इस मास के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू -kx/m। अब इसमें अगर हम देख ले तो हमारे पास ये जो k है ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास मास भी कांस्टेंट है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो हमने स्प्रिंग लिया है ये जिस सब्सटेंस से बना है, ड्यूरिंग द मोशन वो सब्सटेंस तो चेंज होता ही नहीं। सेकंड बात ये है कि हमने यहाँ पे जो मास लिया है ड्यूरिंग द मोशन, न तो मास इंक्रीज होता है वरना डिक्रीज होता है। सो बोथ ऑफ देम दे आर व्हाट? दे आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास ये बराबर होगा, किस चीज़ का बराबर होगा? हम लिखेंगे कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट। तो इसे दोबारा ही कांस्टेंट आता है, क्योंकि एक ही कांस्टेंट को जब हम डिवाइड करेंगे दूसरे कांस्टेंट पे, सो इट बिकम्स अ कांस्टेंट। अब इसी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू पुट प्रोपोर्शनलिटी साइन, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन जस्ट लाइक दैट इज इक्वल टू x। अब हमने जो कंडीशंस लिखे थे उसमें पहला कंडीशन ये था कि वाइब्रेटरी मोशन होगा। तो अगर इस मास को हम क्या कर दे, ठीक है, इसको इस पर हम फोर्स लगाए और इस पॉइंट तक इसको क्या कर दे, लेके आए, फिर रिलीज कर दें, तो ये स्प्रिंग इसी तरह ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये स्प्रिंग जो है ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। इट मीन कि सबसे पहला जो कंडीशन था उसको तो वो फॉलो कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये था कि ये मोशन पीरियाडिक होगा। पीरियाडिक का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास एक वॉच की सपोज कर ले हम लेते हैं मिनट हैंड, तो हर 60 मिनट के बाद वो अपनी मोशन को रिपीट करता है। यानी पीरियाडिक मोशन होता है कि बिल्कुल इक्वल ही इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर ले। अब सपोज कर ले ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई, 1 सेकंड लग गया, फिर दोबारा इधर आ गई, फिर 1 सेकंड लग गया। इन्हें मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के ये अपनी मोशन को रिपीट करेगा। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो फिर फ्रिक्शन की वजह से, चूंकि यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस होंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो एम्पलीट्यूड है या इसका जो मोशन है ये तो डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली क्या होगा? स्टॉप होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया है कि फ्रिक्शन को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। अगर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर ले तो फिर यहाँ पे ये मोशन क्या होगा? हमारे पास पीरियाडिक मोशन होगा। इट मीन्स कि ये जो कंडीशन ये तो सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये था कि ये मोशन होगा स्ट्रेट पाथ में, जो कंडीशंस हमने लिखे थे। तो ये जो मोशन है ये तो स्ट्रेट पाथ में भी होगा। इट इज आल्सो इन अ स्ट्रेट पाथ। बॉडी का जो मोशन एक स्ट्रेट पाथ में भी है वो भी फॉलो कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन चौथा कंडीशन हमारे पास ये था कि इस सिस्टम में हमारे पास इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया मीन कि यहाँ पे इस सिस्टम में हमारे पास मास भी है, क्योंकि इस पोजीशन पे आने से दोबारा यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से यहाँ पे ये नहीं रुकेगा और इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसमें इनर्शिया भी है। हमारे पास एक और कंडीशन ये था कि ये जो मोशन हमारे पास होगा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट करेगा।
तो हमें ये भी पता है कि यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि अगर इसी पॉइंट पे ये बॉडी हम रिलीज कर दें, हमारा अप्लाइड फोर्स जीरो हो गया, लेकिन अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी इस सिस्टम में है, वो कंडीशन भी फॉलो कर रहे हैं। लास्ट जो हमारे पास कंडीशन था वो ये था कि जिसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन होगा किस चीज के साथ? एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट। तो मैथमेटिकली हमने ये प्रूफ कर दिया कि यहां पे मैथमेटिकली हमने पूरा प्रोसेस करके प्रूफ कर दिया कि ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है ये इस इक्वेशन को भी फॉलो करता है। यहां पे हम स्ट्रेट पाथ में मोशन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इन तमाम चीजों के बाद में हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास यस द मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम SHM, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये तमाम ही कंडीशन को फॉलो करते हैं। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।